नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार श्रीकांत द्विवेदी, जिन्हें हमने पकड़ा उमरगांव में, वो भी बाइक राइडिंग करते हुए। पहले श्रीकांत, बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते, थैंक यू सो मच। आपका। नई गाड़ी। जी हाँ, काफ़ी समय से सोच रहा था कि उमरगांव में हूँ और उमरगांव एक ऐसी जगह है जो फुल ऑफ बीचेस है, नेचुरल ब्यूटी है, तो मैंने सोचा एक खुद की गाड़ी होनी चाहिए और बाइक होनी चाहिए स्पेशली, क्योंकि ऐसे एरिया में बाइक होना तो ज़्यादा इजी रहता है ट्रैवल, और आप कहीं भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो। तो आई जस्ट डिसाइडेड, मेरे मन में था कि एक बाइक लेता हूँ, एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस बाइक, होंडा CB 350। बेसिकली बुलेट वाला फील है, और बुलेट से थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा है और आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है। हाँ, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, जैसे मैं टॉल भी हूँ तो मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले से बॉम्बे से लिया और फिलहाल उमरगांव में चला रहा हूँ, और आपने मुझे अपने कैमरे में कैद भी कर लिया। और कैमरे में कैद किया है, बट आप ये मत सोचिएगा कि रोड पर चल रही है गाड़ी, उमरगांव के स्टूडियो के अंदर चली, इसलिए शायद हेलमेट है, राइट? बिल्कुल, हेलमेट इसलिए नहीं था, और दूसरी बात अभी मैं शूट कर ही रहा हूँ, मतलब तो इसलिए मेकअप और टीका वीका लगा हुआ, और विद इन प्रेमाइस ही था, तो इसीलिए मैंने हेलमेट नहीं लगाया था। लेकिन आप सब लोग हेलमेट लगा के चलाइए। उसके अलावा जब भी बाइक होती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि बाइक पर पीछे बैठने वाला कौन। देखिए, यहाँ पे भी सबसे बड़ा सवाल यही है, मेरे कलीग्स यही पूछ रहे हैं कि बाइक पे पीछे कौन बैठेगा। इनविटेशंस ऑन है, मैं आप लोग मतलब मुझे मेल कर सकते हैं। नहीं, आई रियली विश, देखता हूँ कौन बैठेगा, और अभी तो फिलहाल मैं अपने कलीग्स को ही बैठा रहा हूँ और घुमा रहा हूँ इधर उधर। या कहते हैं ना कि धीरे धीरे सपने पूरे हो रहे हैं ना श्रीकांत। अभी तो ये शुरुआत भर है। अगर आपसे ड्रीम बाइक, ड्रीम कार, इन सब के बारे में जानना चाहें तो क्या है आपका ड्रीम? देखिए, मैं बहुत ही देसी जवाब दूंगा इस बात का। इस फैमिली से आता हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बाइकें या बहुत महंगी गाड़ी का हमें पता ही नहीं होता है। हमारे लिए बचपन में क्या होता था कि स्विफ्ट बहुत अच्छी गाड़ी होती है, हमारे ऐसा था। तो जैसे जैसे बड़े हुए ऐसे समझ आया, अच्छा मर्सिडीज़ भी होती है, ओके BMW भी इतनी। जब वो चीज़ें देखने लग गए तो समझ आया कि ओके। फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँगा, अगर 4 व्हीलर की बात करें तो मुझे फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी लगती है वो। और बेसिकली कुछ ऐसा मैं देखता हूँ जो मुझे, मेरी पर्सनालिटी पे अच्छी लगे, तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने उसके लिए ऐड किया था प्रिंट शू, तो मुझे वो जो फील आया ना देख के, मैंने कहा यार ये गाड़ी तो होनी चाहिए। तो कृपा रही भगवान की, तो वो भी होगा। बाइक का शौक ये शौकिया तौर पे था कि एक शौक था बाइक लेने का, इसलिए ये बाइक ली है फ़िलहाल के लिए। बाइक का सच कोई मुझे ऐसा नहीं कि ड्रीम बाइक मेरी ये है, बट येस 4 व्हीलर का तो है कि जैसे जैसे सपने बड़े हुए वैसे वैसे लगा कि भाई ये गाड़ी होनी चाहिए। तो अभी जो ड्रीम है वो फॉर्च्यूनर का है। चलिए, अभी तो ड्रीम की शुरुआत है, बट अगर आप जानना चाहें फर्स्ट टाइम थॉट कब आया था, या आपने कभी सोचा था कि हम पैसे कलेक्ट करके खुद से बाइक खरीदेंगे? हर लड़के का सपना होता है ये। बिल्कुल। देखिए, जब जॉब कर रहा था तो ये था कि EMI पे गाड़ी ले सकते हैं, कितने साल की EMI होगी। फिर कई सारे ऐसे परिस्थितियाँ थी जहाँ पे नहीं ले पाया। उस टाइम लगा यार कौन इतनी EMI भरेगा। बट विद गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स हैं कि धीरे धीरे एक एक करके सपने पूरे हो रहे हैं। और लकीली ये बाइक मतलब ऐसे ले लिया मैंने कि चलो ठीक है, मन कर रहा है उठा लेता हूँ एक बाइक, तो वैसे लिया। तो उसकी खुशी अलग है वो, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ड्रीम कर रहा था ये बाइक एक दिन हो। सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि होना चाहिए यार, अभी तक मैंने खुद की कोई गाड़ी नहीं खरीदी है, लेट्स बाय वन। तो ये पहली बड़े भाई ने मेरे लिए एक बाइक दी थी, थंडरबर्ड। वो मैं चलाता था दिल्ली में, वो बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। लेकिन अब ये जब खुद की है तो वो एक अलग फीलिंग है, एक अलग खुशी होती है। तो या ड्रीम्स डू कम ट्रू, मैं मानता हूँ। और ये सपने, ड्रीम्स तो कभी एंड नहीं होते। जी। ड्रीम गर्ल के बारे में क्या कहोगे? देखिए, आप बार बार मुझे उसी क्वेश्चन पे ला रहे हैं, पीछे कौन बैठेगा, ड्रीम गर्ल। क्योंकि अब वो समय आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हैं, और मेरे पापा मम्मी सुन के बड़ा खुश होंगे, चलो कोई तो फोर्स कर रहा है इसको। तो आई एम श्योर पापा मम्मी भी बोलते ही होंगे। बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। उनका तो यही है कि भाई ढूंढ लो, खुद से कोई ढूंढ लिए तो बता दो, शादी कर लेते हैं ये वो। तो ये बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ मैं थोड़ा सा असहज हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। अभी मैं कोई ऐसी मिलेगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ, इनसे इमोशनल कनेक्ट अच्छा है, इनसे बॉन्डिंग अच्छी है। मैं ऐसा नहीं अपने आप को रोक रहा हूँ, आई एम रेडी फॉर इट। कोई मिला जहाँ हम मैच हुए, हमारी बॉन्डिंग मैच हुई, आई विल गेट मैरिड। तो मैंने इसीलिए पूछा था कि ड्रीम गर्ल्स किस तरह होनी चाहिए, मतलब आपके सपनों की राजकुमारी कैसे होनी चाहिए?
ओके, सपनों की राजकुमारी, मैं क्या ही कहूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो सारे ही लड़कों की ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट एक ही होती है, अंडरस्टैंडिंग हो। मैं हम उनकी फैमिली को अपनी फैमिली मान के चले, वो हमारी फैमिली को अपनी फैमिली मान के चलें, और वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, कि वो इमोशनल कनेक्ट ज़रूरी है। देखिए, बाहरी खूबसूरती जो है वो एक दिन ढल जाती है, ठीक है। उससे मैं बहुत अट्रैक्ट होने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे जो अंदर की पर्सनालिटी होती है, जो आंतरिक खूबसूरती होती है, मुझे वो ज़्यादा इम्प्रेस करती है। तो जिस दिन वैसी कोई मिली, मैं डेफिनेटली आई विल गेट इन्वॉल्व एंड आई विल प्रॉब्ली शादी कर लूँगा। तो फिलहाल के लिए अभी आपका रिलेशनशिप स्टेटस अगर हम जानना चाहें तो क्या है? कम्प्लीटली सिंगल। और जैसे आपने बोला मॉम डैड प्रेशर डालते ही हैं, आई एम श्योर डालते ही होंगे, क्योंकि अब उनका समय भी आ गया, तो वो चाहते होंगे मतलब बहू उनकी टाइप की हो, या वो आपसे बातें करते हैं, या फिर क्या मतलब ये लव मैरिज हो सकता है या फिर अरेंज मैरिज हो सकता है, ये क्या हो सकता है? देखिए, ये तो समय ही बताएगा। मैं तो उनको भी बोल दिया हूँ कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई आइडियल लड़की है, आप मुझे बताना चाहते हो, तो बिंदास बोलिए। देखिए, अच्छी बात क्या है कि प्रेशर नहीं है उनका। उनको पता है कि काफ़ी मेहनत की है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और धीरे धीरे अपना सपना पूरा कर रहा है, तो मुझे टाइम दे रहे हैं। और उन लोग को मैं थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं ना, जैसे अभी मैं पापा को ले गया थाईलैंड, तो हाँ, तो मैं धीरे धीरे उनको ब्राइब भी करता हूँ कि ये क्वेश्चन मत पूछो, अभी एंजॉय करो लाइफ को। मम्मी को बोला, मम्मी मैं अभी आपको ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाऊंगा। जैसे हमारे शो में भी फिलहाल ज्योतिर्लिंग चल रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, मम्मी को ज्योतिर्लिंग, पापा दोनों को साथ में वहाँ ले जाता हूँ। थाईलैंड का ऐसा कल्चर है जहाँ मेरी मम्मी देख के शॉक हो जाएंगी, इसलिए मैं मम्मी को थाईलैंड नहीं ले गया, सर पापा को ले गया। तो अभी मैं उनको धीरे धीरे करके ब्राइब कर रहा हूँ कि नहीं, ये वाला जो सवाल है ना, थोड़ा डिले करिए, अभी घूमिए, अभी मस्ती से। लेकिन ये सवाल तो पूछेंगे ही, और हम पूछेंगे, फैंस भी पूछते रहते हैं। मतलब मैं यही जानना चाहता कि कि अगर गर्लफ्रेंड, कई दफ़ा होते हैं, एक्टर लोग सोचते हैं कि एक्टर से नहीं करना है, या मम्मी पापा पसंद करना, तो क्या आपकी लाइफ में जो भी आएगी, जो भी आपकी राजकुमारी आएगी, एक्ट्रेस ही होगी या फिर इंडस्ट्री से बाहर की होगी? जी, जैसे मैंने कहा कि ये जो कहते हैं ना, जब प्यार होना होता है तो हो जाता है। आप इतना सोच समझ के प्यार नहीं करते, वो फिर कैलकुलेशंस में कोई प्यार नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हो जाता है। तो आई डोंट नो वो इंडस्ट्री से रहेगी, नहीं रहेगी, कहीं से भी रहेगी। जब प्यार होना होगा तो हो जाएगा, शादी होनी होगी तो उनसे हो जाएगी। मैं प्लान करके तो नहीं रेडी हूँ कि फिर भी बहुत सारे एक्टर ये बोलते हैं कि मेरा अभी ये टाइम चल रहा है, पीक समय है, थोड़ा और स्पेस लेना चाहता हूँ। आपका भी ऐसा कुछ है कि इतने सालों तक नहीं करना है, उसके बाद ही करना है कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पीक चल रहा है और इतना मैं सोच विचारता नहीं हूँ। आई एम समवन हु लव्स बीइंग लव्ड, और प्रेम के प्रति हमेशा मेरा जो धारणा रही है बहुत अच्छी रही है। तो अगेन वही मैं बोलूँगा कि जिस दिन मुझे लगा कि ये मेरे लायक हैं, मैं उनके लायक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगा, आई विल गेट मैरिड। लास्टली, चूंकि बाइक लिया है तो मैंने सवाल भी पूछा है, किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे? मतलब अभी तो फिलहाल कोई नहीं है लाइफ में आपके, बट फिर भी किसके साथ? देखिए, सवाल तो बड़ा ही अच्छा है आपका। किसके साथ मैं जाना चाहूँगा अभी लॉन्ग ड्राइव? अगर दिशा पाटनी रेडी हो गई तो मैं उनके साथ चला जाऊँगा। टाइगर भाई बहुत मारेंगे, सॉरी टाइगर भाई। लेकिन और जब आपने ड्रीम वाला क्वेश्चन पूछा है, तो भाई ड्रीम तो है दो। टाइगर भाई इज़ अ गुड फ्रेंड, दिशा इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड, लेकिन जस्ट बीइंग चीकी, सॉरी। ओके, लास्टली, जो आप जैसे बोला कि ज्योतिर्लिंग का ट्रैक आया है, आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है जिससे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद उनको पता भी ना हो। देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशनल है, और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है। हम करते करते इसमें बहुत कुछ सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने ज्योतिर्लिंग हैं। और ऑफ कोर्स लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हमारा जो शो है वो यही है कि प्रेरणादायक है लोगों के लिए, उनको भी सिखाने के लिए, और साथ ही साथ खुद भी सीखने के लिए है। तो मैं बताऊँ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज एन एक्टर। हम जब उस किरदार को करते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अगर हम वो सीख के समझ के लोगों को करके दिखाएंगे, तब उन्हें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी एज़ कम्पेयर टू हमने लाइन पढ़ी और चले गए, उससे कुछ नहीं होगा। तो हम भी उस चीज़ को उतना ही सीखने और समझने की कोशिश करते हैं जितना हम चाहते हैं कि लोग करें।
थैंक यू सो मच। Thank you, और thank you, आप बहुत एंजॉय अच्छा लगा। उम्मीद करें कि ऐसे आपके सपने पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत- थैंक यू सो मच।